मैं मंजू बुर्डक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को सर्च किया है। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या के प्रश्न उत्तर, जिसमें मैंने शामिल किए हैं उन प्रश्नों को जो पीछे के कुछ वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं या फिर पूछने की संभावनाएं हैं। इन प्रश्नों में से आपको रीट, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएएस, पटवारी जैसी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे तथा जो स्टूडेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट से स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर या फिर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस अभ्यास श्रृंखला में प्रश्नों की संख्या 10 है, लेकिन मैं इसके माध्यम से आपको 50 प्रश्न क्लियर करा दूंगी, क्योंकि मैंने वही ऑप्शन चुने हैं जिसका कहीं न कहीं प्रश्न बना हुआ है या बनने की संभावना है। तो आइए हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हम बात करें तो आपको पता है और मैंने सिखाया भी है आपको 100% ये आना चाहिए कि दूसरा जो सर्वाधिक जनसंख्या रखता है वो देश है अपना भारत। तो पहला कौन सा है? फिर पहला हो जाएगा स्टूडेंट्स चीन। इंडोनेशिया जो है वो है 4th और अमेरिका है 3rd। अमेरिका है 3rd, इंडोनेशिया है 4th, भारत 2 नंबर है ही और 1 नंबर है चीन। इसको याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, अगर याद है तो, या फिर सुनिए। मैंने आपको बताया कि अभी क्या चल रहा है, अभी कोरोना महामारी चल रही है। तो कोरोना का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस चीज पे है? तो जनसंख्या पर। कोरोना का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वो जनसंख्या पर। तो क्यों ना हम जनसंख्या के हिसाब से देशों का क्रम अगर याद करें तो उस कोरोना को लेकर कुछ ऐसा कर लें कि हमें याद रहे, कंफ्यूज न हो हम एग्जाम में। तो देखिए, आपको मैंने याद करवाया कि कोरोना जो महामारी है, कोरोना जो महाबीमारी है या महामारी है, वो कहाँ से आई थी? चीन से आई थी। ठीक है, अपने देश इंडिया में चीन से आई। चीन से इंडिया में आई ए से अमेरिका जो 3rd स्थान पर हो जाएगा और ई से इंडोनेशिया। फिर चीन से आई भारत, चीन से भारत आई, हो गया चारों देशों का क्रम। चीन, भारत, आई से अमेरिका और इंडोनेशिया। ठीक है, 5th नंबर पर है बच्चों ब्राजील। 5th नंबर पर ब्राजील देश है, जो अगर हम बात करें जनसंख्या के हिसाब से देशों का क्रम या बात करें हम क्षेत्रफल के हिसाब से देशों का क्रम, दोनों ही क्रमों में ब्राजील 5वें नंबर पर है। ब्राजील 5वें नंबर पर है। तो ब्राजील को भी आप आगे जोड़ सकते हैं कि चीन से भारत आई बीमारी, वैसे बीमारी पॉजिटिव वाली। और जो 6th नंबर है अपना वो है पाकिस्तान का, पाकिस्तान देश का। तो क्या हुआ, अपने इस सूत्र में पिरो इनको, चीन से भारत आई बीमारी, 5th नंबर पर बीमारी क्या? पॉजिटिव वाली। ठीक है, अब आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट
2 नंबर है संसार का सबसे बड़ा जनसमूह निवास करता है। कहाँ निवास करता है सबसे बड़ा जनसमूह है? देखिए हमने ये चैप्टर पढ़ लिया। अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है, आप फर्स्ट बार इस वीडियो पर हैं, तो आप जरा पीछे जाके उन 2-3 पार्टों में जो ये चैप्टर किया हुआ है उनको जरूर देखिएगा। उनमें मैंने अच्छे से जनसमूह विश्व भर को 4 जनसमूह में बांटकर आपको अच्छे से क्लियर करवाया है, पढ़ाया है। 4 जनसमूहों में बांटा है विश्व भर को, जिसमें पहला है अपना एशिया, जिसमें सबसे ज्यादा जनसमूह निवास कर रहा है। 2 नंबर है यूरोप का, 3 नंबर है अमेरिका का, अमेरिका, और 4th नंबर पर जो आता है वो है बच्चों अफ्रीका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा आपको कि सबसे बड़ा जो जनसमूह निवास कर रहा है वो कहाँ कर रहा है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह निवास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश बताओ। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन में कि विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व की पीछे के वीडियो में हमने बात कर ली है अच्छे से कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास कर रहे हैं, वो वहां का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो उसमें हमने पाया था कि इस विश्व भर की बात करें तो सबसे पहला नंबर आता है अधिकतम जो जनसंख्या घनत्व है विश्व की, तो वो देश हो जाएगा मकाऊ। ठीक है, कितने लोग हैं यहाँ? 18,000 कुछ लोग हैं जो कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। हालांकि क्षेत्रफल में ये बहुत छोटा सा देश है, जिसकी लोकेशन आपको मैं बताऊं तो इसकी लोकेशन है दक्षिणी पूर्वी चीन, जहां हांगकांग है वहां उसके पास में छोटा सा देश है मकाऊ। देखिए मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया है मैप का, वो दिखाती हूं मैं आपको। यहां देखिए आप, ये है जापान, ये है चाइना। जापान और चाइना के बीच में आप इधर देखिए, ये है अपना हांगकांग। ठीक है, हांगकांग, विक्टोरिया, इनके पास में ये है मकाऊ देश, मकाऊ। ठीक है, ये चाइना आ गया, ये इधर जापान आ गया, यहाँ है, तो इसकी लोकेशन है मकाऊ। मकाऊ देश की लोकेशन है एशिया महाद्वीप में दक्षिणी पूर्वी चीन के पास में। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन बात कर रहे थे 3rd की, तो मकाऊ की बात हो रही थी, मकाऊ दिखा दिया मैंने आपको मैप में। दूसरा अगर आता है तो वो है मोनाको। मोनाको में कितने लोग रह रहे हैं? मोनाको में लगभग 16,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। यहाँ 18,000 थे, मोनाको में 16,000 हैं। अगर आपको ऑप्शन में मकाऊ मिले तो आपको पहला नंबर मकाऊ को देना है। मकाऊ ऑप्शन में नहीं है तो फिर मोनाको चुनेंगे आप। मोनाको की भी लोकेशन दिखाती हूँ मैं आपको कि आप भूलो नहीं कि ये मकाऊ देश कहाँ है। ये मोनाको, मकाऊ देख लिया हमने, मोनाको दोनों के सेम से नाम है। मोनाको ये रहा अपना, ये है मोनाको देश। ठीक है, ये रहा मोनाको देश। कहाँ है इसकी लोकेशन? देखिए आप ध्यान से, यह है इटली। ठीक है, ये कौन सा है? इटली देश। और इधर है स्पेन, ये है फ्रांस। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये यूरोप की बात हो रही है, यूरोप की। ये है अपना भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के जस्ट उत्तर में एक छोटा सा देश ये बसा हुआ है जो है मोनाको, जिसकी एक तरफ फ्रांस देश है, इसके उत्तर में यहाँ फ्रांस है, ये फ्रांस हो गया, और यह है इटली। इन दोनों के बीच में यहाँ बसा हुआ है मोनाको। ठीक है, जिसकी जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो है 16,000
कुछ लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पर। अब बात करो अगर आप भारत की, अपने देश भारत की अगर बात करें हम, तो यहाँ है जो जनगणना 2011 थी उसके अकॉर्डिंग 382 लोग यहाँ निवास कर रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पर। ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। ये तो आपको 100% आना चाहिए कि भारत का जनघनत्व कितना है। इंडिया का जो औसत जनघनत्व है वो है 382, 382 लोग रह रहे हैं यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट अगर बात करें हम सिंगापुर की, तो ये भी अपने आप में एक मोस्ट कंट्री है, महत्वपूर्ण देश है। इसका जनघनत्व आपको याद होना चाहिए। आपको पता होगा कि ये भी एक एशिया का देश है जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है। सिंगापुर का हम जनघनत्व देखें तो वो है 7, 7, 4 और 7, 7,747 लोग रह रहे हैं यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके ऑप्शन में मोनाको या मकाऊ नहीं है तो आपको सिंगापुर ही करना है। सिंगापुर इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमें क्वेश्चन को हल करना होगा। इसमें सिंगापुर में कितने लोग बताए मैंने? 7,747। बात अगर हम बांग्लादेश की करें, ये तो हमारा पड़ोसी देश है, तो इसका भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ लोग रह रहे हैं 1088, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1088 लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं। अगर ऑप्शन ये तीनों ही न हो, सिंगापुर, मोनाको, मकाऊ आदि नहीं हो, इंडिया, बांग्लादेश और आस पड़ोस के नेपाल, पाकिस्तान हो, तो हमें ऑप्शन चुनना है बांग्लादेश। इस प्रकार मैंने आपको ये इसका सारे ऑप्शन सहित ये क्वेश्चन अच्छे से हल करा दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कार्यक जनघनत्व जो होता है वो कौन सा है, या कार्यक जनघनत्व का सूत्र कौन सा है? यहाँ बात हो रही है सूत्र की, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है, या फिर से आप सुनिए कि जनघनत्व अभी अभी हमने देख लिया। अब जनघनत्व भी 4 प्रकार का होता है, ठीक है। वो चारों सूत्र मैंने 4 ऑप्शन के रूप में यहाँ मेंशन किए हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। देखिए आप, पहला है जनसंख्या बटा कुल क्षेत्र, क्या इसको कार्यक जनघनत्व कहते हैं? फिर 2 नंबर क्या है? जनसंख्या बटा संसाधन, क्या इसको कार्यक जनघनत्व कहते हैं? तो फिर सी नंबर है, सी में लिया है जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्र, और फिर डी है कृषक जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्र। तो अब आपको छांटना है। आपको ये तो पता है, मुझे विश्वास है कि आप इसको तो अलग कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जनसंख्या बटा कुल क्षेत्र वाला जो जनघनत्व है वो तो गणितीय जनघनत्व है। उसको क्या बोलते हैं हम? गणितीय जनघनत्व है, जो जनसंख्या में बहुत ही जरूरी है, जनगणना में बहुत ही जरूरी है। ये तो हो गया गणितीय जनघनत्व। नंबर 2, जनसंख्या बटा संसाधन। संसाधन आते ही मुझे ये लग रहा है कि आप इसको भी अलग कर दोगे, क्योंकि संसाधन से हम सीधा आर्थिक की ओर जाते हैं, इकोनॉमिक की तरफ जाते हैं। तो ये कौन सा जनघनत्व हुआ? इकोनॉमिक घनत्व है, ठीक है। जनसंख्या कितने संसाधन का उपभोग कर रही है, कितनी जनसंख्या, इन दोनों के बीच का अनुपात हम आर्थिक घनत्व में करेंगे, ठीक है। नंबर 3, सी वाला ऑप्शन। एक बार 4th वाला देखिए आप, 3rd वाला फिर देखते हैं लास्ट में। 4th में है कृषक जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्र। यहाँ बात हो रही है कि जो एरिया है, हमने जो एरिया चुना है वो देश हो सकता है, छोटा एरिया या
कोई महाद्वीप हो सकता है, तो वहां पर जो कृषि वाली भूमि है, कितने भूभाग पर कृषि हो रही है एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है कि वहां कृषक जनसंख्या कितनी है, सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है कृषक जनसंख्या की। तो ये जो घनत्व है यह है कृषि जनघनत्व है। ये कौन सा है, कृषि जनघनत्व है। क्यों, ध्यान दीजिए यहां बात हो रही है कृषक की तो जनसंख्या और कृषि वाला ही भूमि क्षेत्र। आप यूं जोड़ लीजिए कि कृषक, कृषि और कृषि जनघनत्व, ये तीनों में सेम सेम नाम आ रहे हैं, आप इजीली याद रख सकते हो। नंबर जो थर्ड था अपना, यहाँ इस क्वेश्चन का जो उत्तर है थर्ड वाला, वो देखिए, ये कह रहा है कि जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्र। मुझे लगता है आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होगे तो इन दोनों ऑप्शन में, ठीक है, कि कृषक कार्यक पूछा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि कृषक हो वहां, नहीं, ये कार्यक जो शब्द लिया है ये जनसंख्या से ही लिया है। एक तरफ कृषि भूमि क्षेत्र, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कितनी कृषि भूमि क्षेत्र है और उस पर कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, कृषि भूमि कितनी है किसी क्षेत्र में और वहां जनसंख्या, टोटल जनसंख्या कितनी निवास कर रही है, मतलब उस कृषि भूमि है उस पर कितनी जनसंख्या निर्भर है, अपना पेट गुजारा कर रही है, वो टोटल जनसंख्या की बात करेंगे तो वो हो जाएगा कार्यक। ठीक है, तो ये चारों सूत्र मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स और पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप कि विश्व का औसत जनघनत्व, औसत जनघनत्व कितना है 2015 के अनुसार। ये 2015 की रिपोर्ट कौन सी थी, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है 2015 की। उसके अनुसार विश्व का जो जनघनत्व है वो है स्टूडेंट्स 47। अगर यहाँ क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाए कि 2013 के अनुसार विश्व का औसत जनघनत्व है, तो फिर हो जाता 44, और 54 और 57 यहाँ कुछ भी प्रदर्शित नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 15 में 47 और 13 की बात अगर यहाँ हो तो 13 में 44, 3 जो है काउंट उनको बढ़ा दिया गया है 15 तक। ठीक है, नेक्स्ट जो 6 नंबर प्रश्न है वो है विश्व में 2025 तक जनसंख्या का अनुमान है। यहाँ बात हो रही है अनुमान की। ये पूछ रहा है कि विश्व में जो जनसंख्या है उसका 2025 तक कितने होने का अनुमान है। यहाँ बात अनुमान की हो रही है, लेकिन पूछा है कि 2025 में, वो ही बात हम संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट 2015 की कर रहे हैं। उसके अनुसार 2025 तक अपनी जनसंख्या हो जाएगी 781 करोड़। विश्व भर की जो जनसंख्या 2025 तक कितनी होने की संभावना है, 781 करोड़। अब मैंने ये जो डाला है डी ऑप्शन 903 वाला, इसको भी आप समझिए। 903 जो है ये हो जाएगी 2050 तक। ठीक है, 2050 तक का अनुमान यह है कि 903 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 वाला पूछे तो आपको कितना करना है 903, और 25 2025 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 781 करोड़। 714 क्या है फिर, 714 है 2011 की जो जनसंख्या आंकड़े हैं उसके हिसाब से विश्व भर में 714 करोड़ जनसंख्या थी। ठीक है, इधर 686 ये ऐसे ही मैंने ले लिया। ये राजस्थान की जनसंख्या है। 7 नंबर, उत्तरी गोलार्ध में विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है। 7 नंबर प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है। तो देखिए
आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया है अच्छे से कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हमारे पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं। अब आप शब्द को तोड़िए इस गोलार्ध को, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये गोलार्ध क्या है, बार बार ये गोलार्ध क्या बोला जा रहा है, तो आप इस शब्द को तोड़िए। गोलार्ध मतलब किसी गोले का अर्ध। आपको पता है पृथ्वी एक गोला है और गोले का अर्ध मतलब आधा भाग जो उत्तर वाला है, उत्तरी गोलार्ध, वहां जनसंख्या निवास कितनी कर रही है, और जो बचा जो दक्षिणी गोलार्ध वहां जनसंख्या कितनी कर रही है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाता है। देखिए आप ध्यान से, अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें हम, तो जनसंख्या निवास कर रही है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा 85%। 85% जो जनसंख्या है वो तो उत्तरी गोलार्ध में ही निवास कर रही है। ठीक है, तो बची कितनी फिर, बची कितनी 15%। तो ये 15% कहाँ गई, ये तो हम आराम से कर देंगे अब कि जो दक्षिण गोलार्ध बचा वहां 15% जनसंख्या निवास कर रही है। तो ये 80% क्या है, 80% क्या है, ये भी हमने विश्व जनसंख्या के चैप्टर में पढ़ा है कि जो 80% जनसंख्या है उत्तरी गोलार्ध में, जो 85 टोटल है, उसमें से 80% जनसंख्या तो उत्तरी गोलार्ध के 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ही निवास कर रही है। और 60 डिग्री से उत्तर की तरफ बात करें तो सिर्फ 1%। तो 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में निवास कर रही है 80% जनसंख्या। और यहाँ 75 क्यों लिया है मैंने, 75 क्यों लिया है, ये इसलिए लिया है कि 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारे निवास कर रही है। ये भी चर्चा हमारे बीच हो गई कि जो पानी है, नदी घाटी है, पानी है, वहां जनसंख्या ज्यादा सघन है, और 75% जनसंख्या तो हम बात करें तो महाद्वीपों के किनारे ही बसी हुई है। ठीक है, चारों जो ऑप्शन है वो अच्छे से देख लिए। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास कर रही है। ये बात हो रही है विश्व की टोटल जनसंख्या की, और बात हो रही है एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास कर रही है। तो देखिए, अगर बात करें हम एशिया महाद्वीप की, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 60.27% जो जनसंख्या है टोटल विश्व की, वो तो एशिया महाद्वीप में ही निवास कर रही है। कितनी, 60.27%। ठीक है, बात हो रही है यहाँ 2 नंबर सी नंबर 15% 41 की, 15.41 की, ये है अफ्रीका में। अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां निवास कर रही है विश्व भर की 15.41। बात हो रही है इधर बी ऑप्शन की 10.37। तो यह है अमेरिका। उत्तरी जो अमेरिका है वहां निवास करती है जनसंख्या, यूरोप सॉरी यूरोप में जो जनसंख्या है वो निवास कर रही है 10.37, जो 3rd नंबर पर है। फर्स्ट कौन था, एशिया, 2 नंबर अफ्रीका, और 3 नंबर यूरोप है जो 10.37% जनसंख्या रख रहा है। 4th अमेरिका है जो 7.80। ये भी कौन सा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में 5 कुछ जनसंख्या रह रही है। अगर बात हम दक्षिणी अमेरिका की करें तो वहां 5 कुछ जनसंख्या निवास कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन हुआ, एशिया, 2 नंबर यूरोप हो गया, 3rd ये 2 नंबर अफ्रीका हो गया, और 3 नंबर यूरोप हो गया, और 4th हो गया उत्तरी अमेरिका। ऐसे इनका क्रम है। और आप ये जो परसेंट है ये भी याद रखिए, कम से कम आपको एशिया और अफ्रीका वाला तो याद रखना ही है। एशिया और अफ्रीका में अगर अपन टोटल कर दें दोनों की, तो दोनों को मिलाकर, एशिया और अफ्रीका को दोनों को मिलाकर देखें तो 75% जो जनसंख्या है वो तो इन 2 महाद्वीपों में ही निवास कर रही है। तो चलिए आगे 9 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जिसकी हमने बहुत अच्छे से पीछे के वीडियो में बात कर ली। जिन्होंने नहीं देखा वो
देखिए प्लीज उसको अच्छे से। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत किस अवस्था में है? तो यहाँ हो जाएगा, हमें पता है, हमारा पढ़ा हुआ है अच्छे से कि भारत है थर्ड अवस्था में। तो आप ये बताइए कि तीसरी जो अवस्था है, थर्ड जो स्टेज है, उसमें भारत के अलावा और कौन से देश हैं? तो उसमें हैं स्टूडेंट्स भारत के जो उत्तरी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश जो उत्तर की तरफ हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सब थर्ड अवस्था में हैं। बात अगर अपन अमेरिकन देश क्यूबा की करें तो वो भी थर्ड में है, और अफ्रीकन केन्या भी थर्ड में है। ठीक है, पांचवी अवस्था में कौन है फिर? पांचवी जो अंतिम अवस्था है, जहां जनसंख्या कम होने का भय हो रहा है, ठीक है, वो भी प्रॉब्लम में है अब कि कहीं जनसंख्या कम न हो जाए। तो वो देश हैं, एक तो है जापान, दूसरा जर्मनी और तीसरा ब्रिटेन। इन देशों में समस्या हो रही है कि जनसंख्या कम न हो जाए, वहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न हैं, यानी बहुत कम है। दूसरी अवस्था और प्रथम अवस्था में अधिकतर अफ्रीकन देश हैं। अगर प्रथम अवस्था की बात करें तो जन्म दर उच्च और मृत्यु दर भी उच्च, मतलब यहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है जनसंख्या की, क्योंकि जितने जन्म ले रहे हैं उतने ही मौतें हो रही है। दूसरी अवस्था की हम बात करें तो जन्म दर तो यहाँ उच्च है, यहाँ भी अफ्रीकन देश टिके हुए हैं, जन्म दर तो यहाँ उच्च है, लेकिन मृत्यु दर कुछ कम होती हुई है। उच्च तो है पर कुछ कम होती हुई है, इसलिए यहाँ मध्यम जनसंख्या वृद्धि हो रही है। थर्ड जो अपनी वाली स्टेज है, यहाँ तीव्र जनसंख्या हो रही है, क्योंकि जन्म दर तो उच्च ही बनी हुई है और मृत्यु दर मध्यम हो गई, मतलब कम हो गई, तो जनसंख्या बढ़ना तय था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है? तो हमें पता है, भारत में हमने पढ़ लिया कि विश्व की जनसंख्या निवास कर रही है 17.9। ठीक है, 17.9 विश्व भर की जनसंख्या भारत में निवास कर रही है। तो ये क्या है? ये है स्टूडेंट्स चाइना की जनसंख्या। 19% जनसंख्या चाइना में निवास कर रही है, जो फर्स्ट स्थान रखता है, और सेकंड जो स्थान है वो है इंडिया का जो कि 17.9 जनसंख्या रख रहा है, 17.9% जनसंख्या। अगर मैं बात करूं 5%, यह है यूएसए, यह है यूएसए की जो विश्व भर की 5% जनसंख्या रख रहा है, और 2.4 की मैं बात करूं तो यह है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे जो ज्यादा जनसंख्या रखने वाला देश, नाइजीरिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है, तो वो है नाइजीरिया की। और विश्व भर की कितनी जनसंख्या रख रहा है वो, तो 2.4% हो जाएगी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कर लिए हमने। देखिए हम दूसरे स्थान पर हैं, इंडिया दूसरे स्थान पर है, अगर अपन परसेंट की बात करें तो भी कितनी, 17.9। लेकिन हम पीछे नहीं है किसी से, हम पहले नंबर पर आने ही वाले हैं। कह रहे हैं कि बहुत जल्द अमेरिका चीन को पीछे छोड़कर हम पहले नंबर पर आ जाएंगे, क्योंकि हम तो किसी से पीछे रहने वाले हैं ही नहीं ना। तो ठीक है, आइए आज हम अपने वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हुए, धन्यवाद स्टूडेंट्स।